हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलीव लर्निंग। जैसा कि हमने आपसे पहले ही ये चीज़ कही थी कि हम जल्द ही आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो हियर वी गो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को ही सिर्फ कवर करते हैं न्यूमेरिकल्स छोड़कर, वैसे ऐसा मत करना, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप ऐसा करते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी टॉपिक ही अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आप सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स को ही स्ट्रांगली कवर कर लेते हो, तो आपके 50 to 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपने स्ट्रांगली तैयार कर लिए। तो इसको यानी कि 50 to 60 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप इतना ही कवर कर लेते हो तो आपके 50 to 60 मार्क्स आपने कवर कर लिए। सो उसको कवर करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स को तैयार करना होगा। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स तैयार करके रखने हैं। सबसे पहला तो है मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसको पूरा तैयार करना है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, हमने बताया ही था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, सोसाइटी के लिए काम करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, उसको तैयार करना है आपको। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपको ये भी तैयार करना है कि डिफरेंस तैयार करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग तो तैयार करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको इनका डिफरेंस भी तैयार करना है, क्योंकि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मत भूलना। नेक्स्ट है आपका डोनेशन, कैपिटल फंड, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लीगेसी, एंट्रेंस फ़ी। ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई किसी भी एक पे या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट नोट आपको लिखना है, या तो वेरी शॉर्ट में इनसे रिलेटेड कोई मीनिंग पूछी जा सकती है। वैसे मीनिंग तो नहीं, बट हाँ, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए डोनेशन क्या होता है। डोनेशन का मतलब होता है हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना फाइनेंस, अपने कैपिटल फंड कहाँ से तैयार करती है, डोनेशन से तैयार करती है। और कैपिटल फंड क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होती है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी वो होती है जब आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन लेना, मेंबर बनना, तो वो क्या हो गई, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो गई। लीगेसी, लीगेसी क्या होती है, एंट्रेंस फ़ी क्या होती है। नेक्स्ट कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है आपकी ऐसी लाइबिलिटी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे तो है नहीं, बट हाँ इन फ्यूचर वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। इसको अगर एग्जांपल में हम आपको एक्सप्लेन करें तो इट मीन्स जैसे कि ऐसे कोई गुड्स, जैसे शीशे के गुड्स हैं, मान लीजिए क्रॉकरीज हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक। अब हाँ, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि हमने 5,000 क्रॉकरी सेट्स भेजे हैं दूसरे गोडाउन पे, तो इसमें से लगभग 500 क्रॉकरीज टूट सकती हैं, है ना। वैसे तो ऐसे तैयार करके रखा है कि टूटेंगे नहीं, बट हाँ हो सकता है। अभी तक टूटी नहीं है, बट हमने ये एक्सपेक्ट किया, तो इन फ्यूचर अगर वो हो जाती है तो वो क्या हो गई, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। होगी नहीं होगी वो तो फ्यूचर पे डिपेंड है, फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें से हमको 500 का लॉस हो सकता है, तो उसे क्या कहोगे आप, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर, ग्रेट। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप प्रिलिमिनरी।
यानी कि आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है उस चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए, इसमें आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तैयार करना है, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। दूसरा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। अच्छा हाँ, पार्टनरशिप डीड की मीनिंग प्लस उसकी इम्पोर्टेंस में क्या कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके होने पे इसका फॉर्मेट भी आप तैयार कर लोगे, यानी कि याद कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। यानी कि कंटेंट्स, कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर, ये तो बता ही दिया। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इट्स फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कब तैयार किया जाता है और उसका फॉर्मेट बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस बार के इस सेशन में। नेक्स्ट आपका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में किस टाइप की अकाउंट तैयार होती हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट उसे कहा जाता है जहाँ पे आपकी जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है। यहाँ पे आप दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, एक तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं और दूसरा आप तैयार करते हैं करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट तैयार होता है जिसे आप कहते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने आपको बताया ही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर नहीं देखा है ये लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सभी चैप्टर्स की अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटीड ऑफ अ पार्टनर। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, और गारंटीड ऑफ अ पार्टनर की मीनिंग, ये ज़रूर तैयार कर लेना। ये तो हमारा सेकेंड चैप्टर का हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करें, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, उसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। गुडविल क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक। ओकेजन्स व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ नीडेड, कब कब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, तो ये रीजंस हमने पढ़ ही रखे हैं। जब कोई नया पार्टनर आता है या हमारी अकाउंट को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ऐसे पॉइंट्स, राइट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, गुडविल को कैसे क्लासीफाई किया गया है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें हमने आपको 3 मेथड्स बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड आपको तैयार करने हैं, राइट। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला मत भूलना, बहुत इजी है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। अब कैलकुलेशन कैसे तैयार किया जाएगा, करा जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ये भी आपको देखना है। और इसको भी हमने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया है, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर, हमें न्यू पार्टनर की नीड क्यों होती है, क्लियर। अब इसके बाद में आपका जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि फर्स्ट बुक थी, उस बुक से सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आ रहे हैं, आपके बाकी के जो 2 चैप्टर्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो पार्ट 2 आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो हम लोगों ने अभी कवर किया है पूरा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से तैयार करना। मीनिंग ऑफ कंपनी ऑन इट्स एंड इट्स टाइप्स, फीचर्स ऑफ कंपनी, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, और शेयर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, शेयर्स बताया ही था हमने, शेयर्स क्या होते हैं, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल के स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ठीक। और शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में हमारे टाइप्स आते हैं, वो टाइप्स भी ध्यान देना। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल के टाइप्स, शेयर कैपिटल कितनी होती है, एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये सब हमने हमारे लेक्चर में पढ़ रखा है, सो आपको याद होगा। नहीं याद है, नहीं भूल गए हो या नहीं देखा लेक्चर,
लिंक गिवन है, बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, तो आप जाके चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इसका हम आपको बता दें थोड़ा सा पॉइंट। रिजर्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या होती है। रिजर्व कैपिटल वो होती है, जैसे मान लेते हैं 10,000 शेयर्स थे, ठीक, कंपनी के पास टोटल, उसमें से उन्होंने कितने शेयर्स, 8,000 शेयर्स को इशू कर दिया, ठीक, 8,000 शेयर्स को इशू कर दिया, और जो किया है मतलब इनकी जो प्राइस थी वो 10 रुपीज़ पर थी, 10,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपए था कंपनी के पास, उसमें से 8,000 कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, जिसकी 10 रुपये प्राइस है, यानी कि 80,000, ठीक, 80,000 रुपीज़ हो गए। अब देन उसके बाद में हमारी जो कंपनी है, कंपनी ने कितने बचा के रखे अपने पास, 2,000, है ना, 2,000 शेयर्स बचा के रखे। अब ये जो 2,000 शेयर्स रिजर्व उसके पास रखा हुआ है, उसी को आप क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ये आपकी कंपनी के पास रिजर्व्ड रखा हुआ ये कैपिटल, यानी कि 20,000 उसके पास रिजर्व्ड है। देन इसके बाद में कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जब हमारी कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करती है तो उसे वो कहाँ ट्रांसफ़र करती है, कैपिटल रिजर्व में। तो ये समझ में आया। अब इसके बीच का डिफरेंस भी देख लेना। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, हमने आपको बताया ही था कि हमारी कंपनी क्या करती है, वो उस पर इशू करती है अपने शेयर्स, प्रीमियम पर इशू करती है, तो उसी प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। ये कंपनी, इसलिए इस कंपनी पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, बट ये कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेती है रिजर्व रखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा, जैसे आप लोग भी हो घर पे क्या करते हो, सेविंग्स करते हो ना, ऐसे ही कंपनी भी चाहती है कि हम एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले तो रहे, क्योंकि आप लोग ओनर्स हो, लेकिन आपसे ये जो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है वो सिर्फ पैसा रिजर्व रखने के लिए ले रही है, कि इन फ्यूचर उन्हें अपने डिबेंचर्स को पे करना हुआ तो वहाँ पे काम आ सकता है, या बहुत सी ऐसी जगह पे आपको, आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इस रिज़र्व का यूज़ कर सकते हो, तो इसे एज अ सिक्योरिटी आप रिज़र्व रखते हो, तो इसीलिए बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ आपकी जो वैल्यू है 10 रुपीज़ होगी, या जो भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, यानी कि पार वैल्यू होती है, वही उतने पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उस पर नहीं मिलता, ठीक। अब ये आपकी जो रेप्यूटेटेड कंपनीज़ होती हैं वो सब, वैसे तो सभी करती हैं, जो रेप्यूटेटेड कंपनीज़ होती हैं वो अगर इशू कर रही हैं तो आप उनको देने में झिकझिकाओगे नहीं, क्योंकि उस कंपनी का अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो इस वजह से आप उनको दे देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर, जब आपके शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो कॉल इन एरियर हो जाता है, या आपके किसी शेयर होल्डर ने पूरी पेमेंट यानी कि सभी इंस्टॉलमेंट्स एक बार में ही कर दी तो कॉल इन एडवांस हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन तैयार करना है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, रीइशू ऑफ शेयर्स कब होता है, प्रोस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बोनस शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, इन सब पे आपके शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, तो इनको तैयार कर लेना। आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में आपको इसकी मीनिंग तैयार करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसके मेथड्स तैयार करने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेथड्स क्या हैं, ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं, है ना, रीज़न क्या है। देन यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ होता है, और सिग्निफिकेंस या लिमिटेशंस भी तैयार कर लेना इसके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो 8th चैप्टर है। अच्छा, आपको बता दें, आपका जो सेकंड चैप्टर था यानी कि सेकंड पार्ट है, उस बुक में आपका डिबेंचर्स डिलीट है पार्ट, और आपका रेशियो एनालिसिस पार्ट डिलीट है, तो इस वजह से उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उससे रिलेटेड हमने कुछ नहीं बताया है। नेक्स्ट आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर से आपको एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मीनिंग पढ़ लेना एक बार प्रॉपर। देन इसके बाद में इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक,
इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, और लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस क्या होता है, यानी कि लिमिटेशंस, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम बताएं इसमें से भी, तो आपका बैलेंस शीट क्या होता है, उसका फॉर्मेट तैयार कर लेना, फॉर्मेट पढ़ लेना पूरा। ठीक, आपके बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट चलते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बट अब हॉरिजॉन्टल ही चलता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट्स फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और मीनिंग ऑफ कॉमन साइज इनकम और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको तैयार करने हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ये इतने में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। देन आपका आता है लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको तैयार करना है नेचर एंड बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या है, उसका नेचर क्या है, बेनिफिट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लासिफिकेशन, इसकी एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासीफाई किया गया जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हो तो, और कैश फ्लो के टाइप्स क्या होते हैं। ये था आपका पूरा, आपकी अकाउंट्स सिलेबस में से जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इस सेशन में, सेशन 2021 और 22 में, उसमें से जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बता दिए हैं। उसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि इन जो टॉपिक्स बताए इनमें से भी क्या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको अगर आप तैयार करते हो, आपके 50 to 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके हाथ में होंगे। तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत ना आए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो हम आपको तैयार करा ही रहे हैं, और इसके बाद में हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के भी बता देंगे, न्यूमेरिकल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ऐसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे। हमने कहा है आपसे तो वो कराएंगे हम वो चीज़, तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहे। और आपकी लाइव क्लासेस रन कर रही हैं, रिवीजन बैच अभी भी चल रहा है, आधे बच्चे तो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो उनसे, जाओ जल्दी से, लिंक गिवन है, नंबर गिवन है, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए और हमसे ज्वाइन होइए ताकि आप अपना पूरा रिवीजन कर सकें। थ्योरी टॉपिक्स प्लस न्यूमेरिकल्स जो कवर करना आप वो पूरा कर सकेंगे। और साथ ही अगर आपको इस इम्पॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स के PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको करना बस इतना है, आपको नीचे जो लिंक गिवन है टेलीग्राम की, उस चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। टिल देन, कीप learning with Believe in Learning. Stay safe, stay happy and be energetic. Thank you.